हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। जी हाँ साथियों, केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। इस संबंध में आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर जो है भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको हमेशा दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। आप सभी को बता दें, अगर आप भी जॉब की नीड है और आप जॉब को सर्च कर रहे हैं तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में जो भी संविदा पे आधारित या जो है एडहॉक पर भर्तियां या फिर सरकारी भर्तियां जो भी निकलेंगी देश में, उन सभी की अपडेट आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई हैं, वो भी 4 जिलों का नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। उन सभी की पूरी अपडेट देंगे, किस प्रकार से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, कैसे आपको ये जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले एक एक करके सभी उन 4 जनपदों की आपको अपडेट देने वाले हैं जहां पर ये भर्ती निकाली गई है। साथियों, पहली भर्ती है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी। जी हाँ, शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए अंशकालिक संविदा के आधार पर, जी हाँ संविदा के आधार पर योग्य शिक्षक उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी प्रातः 9 बजे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, और इसके लिए कब जाना है? 5/3/2025 को। किस किस को? स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य प्रशिक्षण स्नातक टीजीटी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बाल वाटिका और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत इत्यादि। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है स्नातकोत्तर शिक्षा संगणक विज्ञान पीजीटी, कंप्यूटर साइंस प्राथमिक शिक्षक की भी यहाँ पर भर्ती है। कंप्यूटर अनुदेशक, खेल विषय, योग प्रशिक्षक, शिल्प प्रशिक्षक, कला विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर और नर्स। इनको 6/3/2025 को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक कहाँ पर? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी में। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। पात्रता युक्त अधिक जानकारी के लिए केवीएस संगठन से प्राप्त करें। उम्मीदवार अपने साथ सत्यापित मूल प्रमाणित पत्र और उनकी 100 प्रमाण प्रति और फोटोग्राफ अवश्य लाएं। सभी पद केवल संविदा शिक्षक है, साक्षर के लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालयों में जो भी भर्तियां होती हैं वो जो केवीएस संगठन की ओर से मिनिमम योग्यता बताई गई है वही रहेगी। इसलिए जो भी वीडियो चैनल पर हैं और जिन जनपदों में केवीएस की भर्ती निकली है वो वीडियो आप देख लें तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में भी लास्ट में आपको अपडेट दी जाएगी कि इसके लिए क्या योग्यता रहती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो है सभी जिन जहाँ पर भी, चाहे वो संविदा पर आधारित हो या परमानेंट भर्ती हो, सभी में जो है योग्यता समान रहती है। तो जो है आप इस जगह पे पहुंचेंगे, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, फ़ोटो ले जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर के जाने होंगे। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ छावनी में जो है संविदा के आधार पर भर्तियाँ जो है निकाली गई हैं। आप सभी इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है, अगर आप इन चीज़ों की योग्यता रखते हैं, जो कि योग्यता के बारे में आप पूर्व में ही वीडियो देख रहे होंगे, चैनल पर डले हुए हैं, उसके लिए आपको 9 बजे से 10:30 बजे तक पहुंचना है। जो है टीजीटी पीजीटी के लिए 5 तारीख को और बाकी के लिए 6/3/2025 को पहुंचना है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन मेरठ छावनी में। तो चलिए अब देखते हैं अगले जनपद की अपडेट। दोस्तों, अगली अपडेट है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस मनोरी प्रयागराज में। यहाँ पर भी अंशकालिक संविदा शिक्षकों कर्मियों नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की सूचना दी है। केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन मनोरी प्रयागराज में शैक्षिक 25-26 हेतु अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों पर विषयों के अंशकालिक संविदा शिक्षण कर्मियों पार्ट टाइम ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नियुक्ति तथा पैनल बनाने के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिखित परीक्षा के संबंध में। तो यहाँ पर आप देखें, पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल टीजीटी के लिए ये है। इसके अलावा आगे आप देखें तो प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, संगीत नृत्य प्रशिक्षक, कला प्रावधिक, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, विशेष शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक अनुचर प्रशिक्षक। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र, योग्यता एवं पात्रता आदि की विस्तृत जानकारी तो विद्यालय की वेबसाइट मनोरी KVIC.in का अवलोकन करें। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय वेबसाइट पर गूगल फॉर्म उपलब्ध है। वहाँ पर आप दिनांक 19/2 से दिनांक 28/2 तक भरें। शाम 5 बजे ऑनलाइन पंजीकरण करें, 5 बजे तक। लिखित परीक्षा साझा हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों के मूल एवं 100 प्रमाण पत्र विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित तिथि 2/3/25 प्रातः 8 बजे विद्यालय में उपस्थित हों। तो जो 2 तारीख को यहाँ पर जाना होगा 8 बजे तक
पीआरटी प्राथमिक शिक्षक बाल वाटिका से कंप्यूटर शिक्षा के लिए स्क्रीन टेस्ट का आयोजन 2/3 को प्रातः 8 बजे विद्यालय में होना सुनिश्चित करें। तो 8 बजे से इसका टेस्ट भी होगा पीआरटी प्राइमरी और बाल वाटिका शिक्षक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए। तो चलिए अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखें, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एफएस मनोरी प्रयागराज का, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अधीन स्वायत्त संस्थान, दिनांक 18/2/25 का। तो देखिए यहाँ पर इनको बुलाया गया था। अब यहाँ पर आप नीचे देखें तो देखिए इसके लिए जो योग्यता है, तो मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि केवीएस के लिए जो भी योग्यता है वो किस प्रकार से सभी के लिए एक जैसी रहेगी, इसलिए इसको आप विशेष रूप से देखें। पीजीटी के लिए चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इसके लिए योग्यता आप देखें क्या रहेगा कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या देखिए ये तो एनसीईआरटी का हो गया कि एनसीईआरटी से होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ। किन किन में, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। हिंदी के लिए हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल, पीजीटी मैथ में मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स, फिजिक्स में फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से होना चाहिए। बायोलॉजी या तो बॉटनी में हो या लाइफ साइंस से हो, जूलॉजी हो, साइंस हो या बायो जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, सियोलॉजी, और प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी जूलॉजी एट अ ग्रेजुएट लेवल। वहीं केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके बाद आप आगे देखें पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर ऑफ डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो देखिए स्पष्ट कर दिया है कि डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल है, सिर्फ मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एलिजिबल है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री के मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा देखिए बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क, साथ ही साथ बीएड भी चाहिए है, वो भी 50% मार्क के साथ, और प्रेफरेंस होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक, वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखें एटलीस्ट 50% मार्क आपको इनमें से होना चाहिए, बी या बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, डिजायरेबल प्रोफेशन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये चीज़ जो है पहले से मांगी है बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कंप्यूटर टीचर के लिए यही मांगा है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बायो एंड सोशल साइंस के लिए या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए एनसीईआरटी वाला, या तो 50% मार्क के साथ बैचलर होना चाहिए। कम्बिनेशन देख लें आप, कम्बिनेशन किस प्रकार से है। कम्बिनेशन है कि टीजीटी के लिए संस्कृत या सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, हिंदी के लिए इन ऑल 3 ईयर, ऐसे इंग्लिश के लिए ऑल 3 ईयर, सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। मैथ में भी जो है मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क, और क्वालिफाइड बैलेट सीटेट पेपर टू डिजायर नॉलेज। तो यहाँ पर सीटेट 2 मांगा हुआ है टीजीटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। वहीं प्राइमरी टीचर के लिए जो है बीटीसी, डीएलएड, और वहीं बीएड भी इसमें एलिजिबल है। डीएड इलेवेंट फॉर 2 ईयर, क्वालिफाई होना, सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, कंपटीशन टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर की होनी ही चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क एबव। वहीं बाल वाटिका टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और डिप्लोमा इन नर्सरी यानी एनटीटी, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम, डीईसीईडी, या ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, या फिर बीएड होना चाहिए नर्सरी, बीएड वो भी किस में, नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ें रहेंगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है बीटेक मांगा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर पीजीटी डिप्लोमा हो, ओ लेवल हो या फिर ए लेवल हो, और हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए। तो ये जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो है डिप्लोमा होना चाहिए, गेम्स के लिए जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, एनआईएस कोचिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल कंपटीशन इन कंसर्न फील्ड, डॉक्टर के लिए एमबीएस मांगा हुआ है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्स के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जो है नर्सिंग में, मिडवाइफरी का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए,
काउंसलर BA BSc साइकोलॉजी मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। सर्टिफाइड डिप्लोमा, वहीं मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइड कैरियर में होना चाहिए। योगा कोच, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी सेकेंडरी, 12th पास विद 2 ईयर D.Ed स्पेशल एजुकेशन एनी ऑफ द कैटेगरी। ये स्पेशल एजुकेटर है जो कि दिव्यांगों से संबंधित है। इसमें दिव्यांग को संबंधित होना चाहिए। ग्रेजुएट विद B.Ed जो स्पेशल होता है वो होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए 12th पास विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DEC इन एनी ऑफ द डिसेबिलिटी में। तो ये चीज़ मांगा हुआ है। सेल्फ डिफेंस कोच के लिए नेशनल पार्टिसिपेंट ताइक्वांडो या कराटे में होना चाहिए। इसके लिए आप देखें आवेदक की आयु जो है 1 अप्रैल को 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो गूगल फॉर्म है वेबसाइट पर उपलब्ध है। 19 से लेकर 18 तक आप शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर के विद्यालय में 8 बजे तक आना होगा। एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लानी होगी। कोई भी यात्रा भत्ता देनी होगा। जो भी मानदेय होगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमानुसार दे होगा। किसी पद पर संख्या अधिक होने पर संचय सूची बनाने हेतु लिखित परीक्षा आयोजन किया जा सकता है। विज्ञापन में संख्या और संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। विद्यालय नियुक्ति प्रक्रिया बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है। अंशकालीन समुदाय आधार पर व्यवसाय किसी प्रकार नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। किसी उक्त पद में नियुक्ति की वजह से 25-26 किसी समय किसी भी पद की सेवा समाप्त की जा सकती है। लिखित परीक्षा साक्षात तिथि 2 तारीख को यानी 2 मार्च को होगी। वेबसाइट का अवलोकन आप करते रहें। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके लिए जो है लिंक भी दिया हुआ है। आप कमेंट कर देंगे तो आपका जो है सारी PDF आपको भेज दी जाएगी। ये लिंक दी हुई है, इनको आप इसमें आपको एक फॉर्म खुल करके आएगा, उसको आपको भरना होगा। साथ ही साथ जो है ये आवेदन पत्र दिया है, इसको जो है ये आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी प्रमाण पत्र के साथ साक्षात के लिए आपको उपलब्ध होना होगा। ये इसका प्रारूप है। तो ये जो है मनोरी प्रयागराज में जो समुदाय आधार भर्ती निकली है उसकी अपडेट थी, आप सभी के बीच शेयर कर दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं केंद्रीय विद्यालय सुमेरपुर हमीरपुर में भी जो है भर्ती निकाली गई। इसका स्थान केंद्रीय विद्यालय सुमेरपुर है। अस्थायी निम्न पदों हेतु हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान 22 तारीख को 8 से 10 के बीच बुलाया गया है। और स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर, कला विषय, प्राथमिक शिक्षक को 23 तारीख को बुलाया गया। बाकी इन सभी को 22 तारीख को बुलाया गया है। बताया गया कि चौदह भर्ती हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर योग्यता संबंधित सारी अपडेट दी हुई है। इसके लिए कोई TA नहीं होगा। 10 बजे तक साक्षात हेतु पंजीकरण जरूर करा लें। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन। केंद्रीय विद्यालय सुमेरपुर हमीरपुर में वॉक इन इंटरव्यू के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए 22 तारीख को और कंप्यूटर पर स्पेशल एजुकेटर कला प्रशिक्षक को भी 22 तारीख को 8 से 10 के, प्राथमिक शिक्षक को 23 तारीख को बुलाया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि विद्यालय की वेबसाइट भी यहाँ पर दी हुई है। योग्यता संबंधित विस्तारित विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी, प्रति आवेदन पत्र, अन्य विवरण उपलब्ध है। उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी सहायक सत्यापित एवं मूल दस्तावेज उपरोक्त लिखित समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु कोई भी TA अन्य लाभ आदि दे नहीं होगा। 10 बजे तक ही साक्षात्कार हेतु पंजीकरण होगा। वहीं आगे आप देखें आवश्यकता है शिक्षकों प्रशिक्षकों की पूर्णता अस्थायी समुदाय पर। इसके लिए आप योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, जो सभी केंद्रीय विद्यालयों में योग्यता है वही है। तो यहाँ पर आप चीज़ समझ लें, योग्यता वही रहेगी। देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किसी भी नाम से हो, या फिर 4 वर्षीय होना चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा 50 अंकों के साथ स्नातक B.Ed होना चाहिए। पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। तो ये जो योग्यता है सभी के लिए एक जैसी ही है, इसलिए इसको आप खुद देख लेना। आप कमेंट कर देना, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी पिछले वीडियो में ही पिछले जो है दूसरे इलाहाबाद की जो आपको मनोरी में निकली भर्ती है उसकी डिटेल आपको पूरी दी है, वही योग्यता इसमें भी है। इसमें जो है लिंक से आवेदन पत्र निकाल कर भरकर विद्यालय उसी दिन 8 से 10 बजे तक प्रातः सभी 100 हस्ताक्षर छाया प्रतियों के साथ संलग्न कर देंगे। तो इसका ये जो है प्रारूप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, आपको इसका प्रारूप भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके ऊपर भी जो है आपको ये मिल जाएगा। तो योग्यताओं को आप अच्छे से देख लें, जो सभी जगह योग्यता है वो यहाँ पर भी वही सेम है। तो हम केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में भी भर्ती निकाली गई, सुमेरपुर हमीरपुर में। वहीं PM श्री केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में भी भर्ती निकाली गई सेशन 25-26 के लिए। आप देख लें, इसका ये जो है फॉर्म दिया हुआ है, इसका फॉर्म आपको भरना होगा। तो ये केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में भी भर्ती निकाली गई है, उसकी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जा रही है। पहले आप इसका फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते
करते हैं इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ सेशन 25-26 के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि इसकी वेबसाइट ये है, आप इसकी वेबसाइट को देखते रहें। एंड डुली फिल्ड हार्ड कॉपी विद सेल्फ अटेस्ट कॉपी के साथ आपको जो है मार्कशीट, डिग्री और ये सब चीज़ें थ्रू स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 28 तारीख तक भेजनी होंगी। एड्रेस दिया हुआ है और इंटरव्यू के लिए 8 बजे आपको उपस्थित होना होगा। शेड्यूल देख लें आप, 1 तारीख को है और 3 तारीख को। 1 तारीख को लेके जो है पीजीटी के लिए है, समस्त पीजीटी के लिए, पीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री, टीजीटी के लिए भी है साइंस की, पीजीटी कॉमर्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मैथ, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी कम मैथ। इसके अलावा मंडे को जो है किस किस का है, पीआरटी बालवाट का इंटरव्यू, पीआरटी गेम एंड स्पोर्ट कोच, योगा टीचर। तो ये टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। 3 मार्च को है, 4 मार्च को जो है इन सब का है, पीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी इंग्लिश। तो इन चीज़ों को आप देख लें। इसका रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इफ एलिजिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर पोस्ट आर मोर देन 20। वेन्यू पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बुड़बार रोड ललितपुर। तो ये जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में जो भर्ती निकाली गई है उसकी अपडेट आप सभी को दे दी है। इसमें आपको जो है 28 तारीख तक जो है फॉर्म सबमिट करना होगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म आपको दिखाया था उसी को। वहीं इसमें देखिए क्वालिफिकेशन और रिम्यूनरेशन कितना दिया जा रहा है, 27,500 पर मंथ कंसिडरेशन। यहाँ पर आप देखें पीजीटी इंग्लिश के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड और 50% मार्क एग्रेड फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो सभी जगह क्वालिफिकेशन दी हुई है। बीएड मांगा गया है, प्रोफेशन हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 27,500 रुपये नियत मानदेय दे रहेगा। और जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जगह सेम ही है, जो केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियाँ निकल रही हैं उसी प्रकार से टीजीटी के लिए 26,250 दिया जाएगा। वहीं पीआरटी के लिए 21,250 दिया जाएगा। इसमें जो है बीएड भी मांगा गया है और बाकी आप बीटीसी हैं तो भी जो है इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। बालवाट का टीचर के लिए जो है प्री प्राइमरी वाला होना चाहिए, 21,250 इसमें भी दिया जा रहा है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को भी 26,250, नर्स को 750 रुपये पर डे, 750 रुपये, स्पोर्ट कोच 21,250, योगा टीचर 21,250, बाकी एजुकेशनल काउंसलर के 26,250, स्पेशल एजुकेटर को 21,250। तो इसके लिए बता दिया है कैंडिडेट हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टीए नहीं होगा। रेम्यूनरेशन एंड वर्किंग आवर एज पर केवीएस के हिसाब से होगा। प्लेस इंटरव्यू जो है ललितपुर में ही होगा। तो ये सारी अपडेट थी। सभी जगह केंद्रीय विद्यालय में एक जैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये विद्यालय सेंट्रल द्वारा है केवीएस, तो यहाँ पर सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी जो कि सभी जगह जारी की जा रही है। तो सारी अपडेट आप सभी को दी है, जो कि केंद्रीय विद्यालय 4 में भर्तियां निकाली गई, सुमेरपुर, हमीरपुर, मनोरी, प्रयागराज, ललितपुर, डोगरा, लायंस, मेरठ, छावनी। सभी के आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बताए हुए हैं और साथ ही साथ इनका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करेंगे, आपको जो है इसको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर विभिन्न भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जाती हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।